सुनो बेटा, तो हम लोगों के पास एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल है, ये आपके बुक से है और ये क्वेश्चन भी है। अब इसमें आपको सेट ऑफ लॉसेस का क्वेश्चन है, 2 वर्षों का इंफॉर्मेशन दिया है। ओके, हैव यू एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है, 2 साल का इंफॉर्मेशन दिया है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया जाए, यही ना? बोलिए। यस सर। यस सर। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम फॉर, फॉर नहीं लिखो, यहां लिखो फॉर द असेसमेंट ईयर 2000। अच्छा, 18-19 का है तो ये 19-20 का करना होगा हम लोगों को, है कि नहीं? यस सर। अच्छा, एक चीज और बता दूं, सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्डेड ऑफ लॉसेस में हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं, हमने आपको पहले ही बोला था। ठीक है, बोला था कि नहीं? चलिए, इस साल का जो बिजनेस लॉस है बिफोर डेप्रिसिएशन 55,000 है। ठीक है, यस सर। और आपकी इस साल की अदर सोर्सेस की प्रॉफिट है 30,000। ठीक है, बोलिए। यस सर। तो इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो गया कितना? 30,000। अच्छा, 30,000। हाँ, बिजनेस लॉस आपका 55,000 है, तो मैं यहां लिखूं बिजनेस लॉस आपका, लिख दूं मैं 55,000। तो यहां से मैक्सिमम सेट ऑफ आपका कितना हो सकता था? 30,000 का मैक्सिमम सेट ऑफ हो सकता है कि नहीं? बोलिए। यस सर। बाकी लोग भी बेटा बताइए कि बिजनेस लॉस जो आपका 55,000 हुआ, उसमें से मैक्सिमम सेट ऑफ कितना हो सकता है? 30,000। कोई और इनकम तो है नहीं आपके पास, तो ये -25,000 ये आप लिखेंगे CF, यानी कैरी फॉरवर्डेड। ये तो कैरी फॉरवर्डेड हो गया। और ये देखो करंट उस साल का डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन भी क्या हो गया? ये डेप्रिसिएशन भी कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब आपने सवाल के अंदर लिख दिया, यानी 2019-20 की आपकी कोई इनकम नहीं होती है। एनी डाउट? नो सर। और लोग बोलिए भाई, कोई डाउट यहाँ पे? अच्छा, अच्छा, अब ये जो 20,000 का डेप्रिसिएशन था ना, अब ये हो गया अन एब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, मतलब कि ये अशोधित ह्रास हो गया। क्या? जिस ऐसे डेप्रिसिएशन जिसको हम लोगों ने वहां पे उसका कंपनसेट नहीं कर पाया बिजनेस लॉस से, बिजनेस प्रॉफिट से। ठीक है, दैट इज क्लियर? बोलिए। यस सर। अच्छा, उस साल का 25,000 का बिजनेस लॉस भी आगे आ गया। अब चलते 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 ईयर आ गया 2019-20, तो ये इंफॉर्मेशन दिया है। तो 19-20 के इंफॉर्मेशन के भी यहाँ पे हम लोग 20 एंड 21 का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, इनकम निकाला जाएगा। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ GTI ऑफ 2020 एंड 21। यहाँ हमने 19-20 और यहाँ 20-21। अभी आप कहेंगे सर ये बहुत फसाऊ चैप्टर है, बस यहाँ टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज मतलब कि वो मशीन वशीन बनाना नहीं, यहाँ पे दिमाग साफ चलना चाहिए आपका। पांचों हेडे आपके एक साथ चल रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले इस साल का तो मुझे इनकम कितना है? 35,000 बिजनेस इनकम है, तो लिखे हम इनकम फ्रॉम बिजनेस, लिख दिया। कितना लिख दूं? 35,000 मैं अंदर ही लिखना चाहता हूं। पूछो क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास चालू वर्ष का डेप्रिसिएशन भी है 18,000 रुपए का। बोलिए क्या है? यस सर। तो जो सीक्वेंस मैंने आपको समझाया था, आप लोगों को याद होगा कि एसएससी के पास कई चीजें यदि एक साथ आ जाए, चीजें का मतलब सुनिए, अगर चालू वर्ष का डेप्रिसिएशन दिया हो क्वेश्चन के अंदर, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड फैमिली प्लानिंग भी हो, मालूम है, और पिछले वर्षों की कैरी फॉरवर्डेड लॉसेस भी आई हो, उसके बाद
आपका अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड फैमिली प्लानिंग आया हो और साथ ही साथ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी हो, तो पांचों का सीक्वेंस क्या होगा? तो सबसे पहले मैंने करंट ईयर डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करने की बात कहा था आपसे, कहे थे कि नहीं? बोलो। Yes, sir. Yes. तो लिखेंगे लेस, आपके पास उस साल करंट ईयर डेप्रिसिएशन कितना है चेक कीजिए। करंट ईयर डेप्रिसिएशन 18,000 है। डिडक्ट कर लिया? 18,000. डिडक्ट कर लिया? बोलिए। हाँ है ना? Sir. तो बचा कितना? बचा कितना? 23,000. 23,000 की 17,000 यार? 17, sir. हाँ ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? बोलिए। Yes. चलिए अब देखो, अब दूसरा सीक्वेंस हमने क्या लिया था आपको कि दूसरे सीक्वेंस में था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड फैमिली प्लानिंग, तो क्या है वो इस क्वेश्चन में? बोलिए। नहीं है ना? No, sir. तो जो नहीं है वो नहीं है। अब इसके बाद थर्ड पायदान पे क्या था? अब थर्ड पायदान पे क्या था? बोलिए। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे आपके बुक में। अब इसके बाद कैरी फॉरवर्डेड लॉसेस को हम सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे बिजनेस से। तो कैरी फॉरवर्डेड लॉसेस कितनी आई हैं? 25,000। बोलिए। 25,000. आप मैक्सिमम सेट ऑफ कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम सेट ऑफ 17,000। तो लिखेंगे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्डेड बिजनेस लॉसेस कितना? मैक्सिमम 17,000 और बचा कितना? 8,000। तो 8,000 को आपने यहाँ पे लिखा ही है कि हम इसको 8 साल तक ले जाएंगे, तो यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। या फिर लिखो, यहाँ लिख भी सकते हो बैलेंस 8,000 CF टू नेक्स्ट ईयर, लिख दिया। इस 25,000 में 17,000 आपने सेट ऑफ कर लिया, 8,000 अगले साल को भेज दिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये यहाँ का है, यहाँ से 8 साल काउंट किया जाएगा, न कि यहाँ से। ठीक है? ओके। Yes, sir. चलिए Yes, sir. अब बिजनेस इनकम आपका खत्म हो गया। बिजनेस इनकम आपका जितना हुआ था वो साफ हो गया। एनी डाउट? No, sir. No, sir. अब आपके पास मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं इसको मिटा दूं 2019-20 को। Yes, sir. आपने कॉपी किया है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ देखिए कि अदर सोर्सेस का आपका इनकम है 40,000 का, है ना? बोलिए। तो अदर सोर्सेस का इनकम जो 40,000 का है, इसमें से हमने आपसे कहा था कि दो चीजें किसी भी इनकम से और कितने भी डेट तक जाके सेट ऑफ किए जा सकते हैं। पहला क्या बोला था? रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर वो अब तक अनएब्जॉर्ब्ड है, अनएब्जॉर्ब्ड का मतलब कि वो अब तक सेट ऑफ नहीं हो पाया है, तो किसी भी इनकम से ले सकते हैं उसको। ठीक है? पहला। ओके। Yes, sir. दूसरा क्या? दूसरा क्या? अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पिछले साल का कितना? लिखेंगे लेस सेट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। कितना है भैया अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन? ये 20,000 का बना था। 7. कितना? 20,000 बना था ना? देखो यार, पिछले साल का। Yes, इस sir. साल वाला तो हम लोगों ने कर लिया। 8,000. तो ये इनकम आपका बिजनेस इनकम बच गया 20,000। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर ये बिजनेस लॉस क्यों नहीं यहाँ से सेट ऑफ कर रहे हैं? बिजनेस लॉस केवल बिजनेस से हो सकता है ना। जो CF बिजनेस लॉसेस आई होंगी
ये यहाँ से यहाँ की बिजनेस लॉस थी ना, ये 17,000, जो 8,000 बचा वो हम अगले साल ले जाएंगे। अगर उसी साल का होता तो अदर सोर्सेज से कर लेते, लेकिन चूंकि उस साल का है नहीं ये, ठीक है। तो ये आपका इनकम इस साल का 2020 एंड 21 का जो इनकम है ये 20,000 का है, और ये GTI यानी ग्रास टोटल इनकम निकल के आएगा। अब हो गया, समझ में आ गया कि नहीं, बताइए। यस सर, आगे बहुत आ गया। यस सर। श्री रमेश वाज असेस्ड टू इनकम टैक्स, इलस्ट्रेशन 4 की बात कर रहा हूँ, अपना प्रैक्टिकल देखिए सब लोग। इनकम टैक्स इन द असेसमेंट ईयर 2019-20, their first year operations and their assessment understood that ध्यान देना, ये इनका पहले साल, इनकी पहली बार इनकी शायद प्रथम असेसमेंट यानी फर्स्ट असेसमेंट इनका हो रहा है। Assessment order showed that the SSE had suffered a loss of 6,000, कोई बात नहीं, SSE 6,000 रुपए के घाटे हुए उनके, and was further entitled the depreciation rupees 15,000, यही तो अभी जस्ट मैंने बताया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। And capital expenditure on scientific research 3,200 during the previous year, okay, कोई बात नहीं। The SSE had a taxable profit from its operation amounting 10,000 before charging depreciation 5,200 19-20 में, ठीक है, कोई बात नहीं है। The other income during the year amounted to 4,600, determine the gross total income of the SSE for assessment year